13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए थे। नाम था उनका संत नामदेव जी। कहा जाता है जब वे बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे, डूबे रहते थे, खोए रहते थे। बालकाल में ही एक बार उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया था। उसे लेकर वे मंदिर पहुँचे और कहते हैं कि उनके हठ के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आना पड़ा था। तो आज उन्हीं महान संत का एक प्रसंग है। कहते हैं कि एक बार संत नामदेव जी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया। कहा कि गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए कि क्या ईश्वर हर जगह मौजूद है, और अगर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे जान लें, हम कैसे मान लें कि भगवान हर जगह है, वो सचमुच में है, और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस पर नामदेव जी थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए एक शिष्य को आदेश दिया कि एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लेकर आओ। शिष्य तुरंत दोनों चीज़ें लेकर प्रस्तुत हो गया। वहाँ बैठे शिष्य सभी सोच रहे थे कि भला इन चीज़ों का इस प्रश्न से क्या संबंध हो सकता है। तभी संत नामदेव जी ने पुनः उस शिष्य से, यानी जिस शिष्य ने सवाल किया था, कहा कि पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। प्रभु बोले कि अब बतलाइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सब ने, वहाँ उपस्थित शिष्यों ने, सभी ने नहीं में सिर हिला दिया। तब संत जी ने कहा कि ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद उसे मिल रहा है? तब इस पर एक शिष्य ने जो है पानी को चखते हुए कहा कि जी हाँ, स्वाद तो आ रहा है। तब संत ने निर्देश दिया कि अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर तक उबालते रहो। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत जी ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा कि क्या अब आपको इसमें कुछ भी दिखाई दे रहा है? एक शिष्य बोला कि जी हाँ, हमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। इस पर फिर संत नामदेव जी मुस्कुराते हुए और समझाते हुए बोले कि जिस प्रकार तुम नमक में जो है, पानी में जो है नमक का स्वाद तो अनुभव कर सके हो पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जगत में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के भाप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति ध्यान के द्वारा जो है अपने विकारों का अंत करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। संत नामदेव जी के द्वारा ये बताया गया नुस्खा सच में बहुत ही कारगर है। हम सबको अपने अहम, अपने अभिमान को भुलाकर ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए। जय सिया राम।